पाकिस्तान के रंग के साथ आपका मेज़बान सिफ्तान बलोच हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार अल्लाह ताला उनको जल्द से सेहतयाब करे जनाब। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, आप सबको यही कहेंगे कि जनाब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले इस वक्त हम लाइव जा रहे हैं और लाइव हमारे मुख्तलिफ मुतअद्दिद मकामात पर हमारा ये प्रोग्राम सुना जा रहा है। तो आप सबको भी खुशामदीद कहते हैं जो हमारे साथ ज्वाइन होते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप भी हमारे प्रोग्राम में, जो नए हैं उन्हें अपने थोड़ा सा फॉर्मेट बता दें प्रोग्राम का। कल का जो हमारा वो हमारे साथ मिनॉरिटीज़ के हवाले से हमने और ह्यूमन राइट्स के हवाले से प्रोग्राम किया और उसमें सनावर बालम हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात किया। और ख़ुसूसी तौर पर हमने जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ और जितने भी मकातब फ़िक्र बाकी लोग भी मौजूद हैं उसके हवाले से भी हम यही कहते रहते कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब मिलजुल कर इस सरज़मीन पर रहते हैं। तो इससे पहले हम अपना जो प्रोग्राम था वो एजुकेशन के ऊपर हमने किया और एजुकेशन के हवाले से हमने बातचीत आप लोगों से की और आपका फीडबैक ने यकीनी तौर पर बताया कि आप लोगों को वो टॉपिक्स पसंद आए। और हमने ये भी कोशिश की कि आने वाले प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं और जो आज भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, लाइव भी देख रहे हैं, तो आप लोगों में जो सलाहियत मौजूद है तो आप लोग हमें कमेंट में अपना नंबर लिख कर भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको क्या सलाहियत दी हुई है। हमारे साथ इस्माइल साहब ने हमें रब्ता किया हुआ है और उनकी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं और जो उनके घर के हालात हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें भी अपने प्रोग्राम में लेकर आएँ और आप सबसे इंशाल्लाह इस्तदा करेंगे और आप भी उनकी जो कहानी है उनकी ज़बानी सुनेंगे और जो उनके हालात व वाक़यात हैं वो भी देखेंगे। हालात व वाक़यात की हमने बात की है और यकीनी तौर पर कोविड-19 के हवाले से बहुत से मुश्किलात का सामना बहुत से लोगों को करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली है, सरफ़हरिस्त है, मैंने जो आज ऑब्ज़र्व किया है शहर सरगोदा में और यकीनी तौर पर जो कराची में, लाहौर में और पाकिस्तान से बाहर कहीं भी आप लोग अगर मौजूद हैं तो आप भी मुझे बता सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि आजकल हर चीज़ का रेट इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसे आम ज़बान में हम कह सकते हैं कि खामख़ा से रेट बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। और इसकी क्या वजूहात हैं, क्या वजह है, ये आप लोग हमें बता सकते हैं। सबसे पहली बात कि जनाब देखिए कि अंडे का जो रेट है, अंडे का रेट इस वक्त मार्केट में 130 रुपये के करीब है और ये जुलाई का महीना है और आपको मालूम है कि जुलाई में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन फिर भी जो अंडे का रेट है अभी भी 130 रुपये है। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि दूध के हवाले से कुछ जो हमारे शॉपकीपर्स हैं वो 100 रुपये भी दे रहे हैं, कुछ 90 रुपये दे रहे हैं और कुछ 70 रुपये दे रहे हैं। तो इसमें भी हमें फ़र्क नज़र आता है। अगर किसी से पूछा जाए जनाब कि आप इस रेट पर क्यों दे रहे हैं, तो उनका मौक़िफ़ यही होता है कि जनाब हमें तो महंगा मिल रहा है इसलिए हम इस रेट पर आपको दे रहे हैं। तो ये थी दूध, अंडा। और अब एक चीज़ नई आ रही है जनाब, उसका नाम है रोटी। और रोटी के हवाले से भी काफ़ी हद तक लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है जो कि आप हमारे प्रोग्राम का खासा भी है, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के रंग को पेश करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, एक दफ़ा से फिर कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी ये लोगो आप देख रहे हैं कि ये लोगो हमारा आप लोगों को मिलेगा फेसबुक पे पेज पर भी और यूट्यूब पर भी, तो सर्च कीजिए हमें। हमने बात की शहर के हवाले से और शहर में मौजूद जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको भी हम हाईलाइट करते हैं। शहर से मुराद हमारा पूरा पाकिस्तान है और पाकिस्तान में मुतअद्दिद जो मुश्किलात का आप लोगों को भी सामना करना पड़ता है तो आप बताते हैं। मैंने इसमें ये चीज़ बताई कि दूध और अंडे का जो रेट है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है ये बहुत ज़्यादा है। अब अगले दिनों एक शॉपकीपर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जनाब, मैंने उनसे पूछा कि साहब आजकल तो गर्मी का रेट इतना क्यों ज़्यादा इंक्रीज़ है, तो उनका कहना था कि कुछ जो हमारे हजरात हैं, दोस्त हैं, वो जो जिनके कंट्रोल शेड हैं, जो ये खामख़ा से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही हैं। इसी तरह तो आप सबसे गुजारिश ये है कि हम सबको बतौर सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, हम किसी मज़हब मसलक से बाला ताक हो गए और उसके साथ साथ हम सब किसी पार्टी से भी ऊपर जाके अगर सोचें तो हम सब पाकिस्तानी हैं। जब हम पाकिस्तानी होने का सोचेंगे तो हमें बहुत से जो प्रॉब्लम्स आते हैं आम तौर पर फेस करने पड़ते हैं, दूसरों का
हम ऊपर कर देंगे। पिछले दिनों आप लोगों को भी मालूम है कि जो पेट्रोल के हवाले से भी प्रॉब्लम्स रही, बहुत से शहरियों को सामना करना पड़ा और उसमें लोकल गवर्नमेंट को सराहने की कोशिश की गई और लोकल गवर्नमेंट भी थोड़ी सी हमें नाकाम नजर आई, जो राइट है। और दूसरी जानिब माफिया हमें बिल्कुल सरगर्म अमल नजर आया। तो ऐसे बहुत से वाक़यात होते रहते हैं हमारे इर्द गिर्द में, जिसकी वजह से हमारा शायद एक माइंडसेट ये तैयार हो जाता है कि हमने अपने जो मुल्क है या हमारी जो इकॉनमी है ये सही तरीके से सिमत में नहीं जा रही। लेकिन दूसरी जानिब हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का रिव्यू करें प्रोफाइल को, तो वो आप लोगों को बहुत से डैम्स का इफ्तिताह करते हुए नज़र आएंगे, तामीराती काम का आगाज़ करते हुए नज़र आएंगे और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह करते हुए नज़र आएंगे। तो ये एक साइड पर भी हमें चीज़ों को सोचना है। मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि हम अपने प्यारे पाकिस्तान के अच्छे रंग आपके सामने पेश करें और वो करते रहते हैं। अब हम आते हैं अपने शहर की लोकल न्यूज़ की जानिब और कुछ न्यूज़ उसमें शामिल करना चाहूँगा जो कि आने वाले आयाम जो हैं वो मंडी जो है मवेशी मंडी इस हवाले से भी होगा। तो यकीनी तौर पर मंडी के हवाले से और कसाई की जो एक रेस होती है इसमें आप लोग भी शामिल होते हैं। अगर कोई कसाई भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो एडवांस में कहता हूं हमसे रब्ता कर लें। एक तो आपका प्रोग्राम भी कंडक्ट कर लेंगे और जो एक हम एक कोशिश करेंगे हमारे साथ आगे FM पे RJ बिलाल थे, DJ बिलाल आजकल हो गए हैं, तो अगर मेरा वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो इंशाल्लाह जनाब कोशिश करेंगे आप लोगों को भी लेकर आएँ। और कसाई का जो एक सेगमेंट होता था बड़ा ज़बरदस्त था हमारा, तो वो भी हम उसको दोबारा से अपने इस YouTube चैनल से हम आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। ये तो थोड़ा सा फ़नी सा उसमें टच था, लेकिन जहाँ तक संजीदा बात है तो कसाई की जो रेस है या कुर्बानी की तलाश, उसके बाद उसको SOPs के ऊपर किस हद तक गवर्नमेंट आपको फॉलो करने का कह रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो DPO सरगोदा है उनकी अगर हम बात करें न्यूज़ के हवाले से, जो कि टॉप स्टोरीज़ के हवाले से हम बात आपको कर रहे हैं, तो फैसल गुलजार साहब DPO सरगोदा उन्होंने कुछ SOPs का भी जिक्र किया है। उसमें 50 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं वो मवेशी मंडी में नहीं जा पाएंगे। ये बड़ी क्लियर कट बात है और ये अच्छी बात भी है। नाबालिग बच्चे भी मवेशी मंडी में उनका दाखिला बंद है और एक फैमिली के सिर्फ 2 अफराद जो हैं वो मंडी जा सकते हैं और वहाँ पर अपना बकरा, बैल, जो भी चीज़ आप ऊँट ख़रीदना चाहें वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो ये कुछ SOPs थे जिस पर आप लोगों को भी सोचना है और उसके ऊपर कारबंद भी होना है। आजकल नए ट्रेंड्स आते जा रहे हैं, डे बाय डे टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ती चली जा रही हैं और ऑनलाइन हर चीज़ होती जा रही है। आज हमारा प्रोग्राम भी देख रहे हैं, हम लाइव जा रहे हैं इस वक्त और आप लोग भी हमें दुनिया में हर जगह देख रहे हैं। यकीनी तौर पर बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे होंगे, अब मैं क्योंकि लाइव हूं और कैमरा मेरे दूसरी जानिब है तो मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, तो इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का बाद में आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। लेकिन इस वक्त आप लोग जो कर सकते हैं वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और शेयर करने से जो फीडबैक होगा उस पर जो कमेंट्स लिखेंगे, जो टॉपिक्स लिखेंगे, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर मज़ीद बात भी करते चले जाएंगे। हमने मवेशी मंडी की बात की है और उसमें SOPs की बात की है। कोई दौर होता था कि जब मंडी के लिए जाना होता था चीज़ें ख़रीदने के लिए, ख़ास तौर पर जानवर ख़रीदने के लिए, तो एक बड़ा जोश व खरोश का समा होता था। सब फैमिली के मेंबर्स इकट्ठे हो जाते थे, ख़ास तौर पर जहां बच्चे सब लोग जमा हो जाते थे और उन्हें इंतज़ार होता था कि कब हमारे घर का बकरा आएगा और उस बकरे को लेकर वो पूरे मोहल्ले में घुमाते थे और उसके ऊपर ईद मुबारक लिखा जाता था। और फिर कुछ लोग वहाँ से जाते थे और पूरा गली मोहल्ले में फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता था कि जनाब हमारा बकरा सबसे बड़ा है, हमारा ऊँट सबसे बड़ा है। और फिर ये होता था कि किसी का अगर बकरा जो टक्करें किसी को मारता था तो वो बड़ा मशहूर हो जाता था। आजकल एक और भी इसी बकरा ईद के साथ थोड़ा सा हम फ़नी भी प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संजीदा भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी पाकिस्तान के रंग है, इसलिए हम आपको ये भी बता रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे बकरों की और बकरों के नाम भी रखे जाते थे। किसी का जनाब नाम होता था, आप भी बता सकते हैं, कमेंट्स में मुझे बता भी रहे होंगे आप लोग। किसी का नाम रख दिया जाता था रंगीला, किसी का नाम रख दिया जाता था छल्लो, छमको, पता नहीं किस किस्म के नाम रख दिए जाते थे और आपने यकीनी तौर पर भी नाम रखे होंगे। और मेरे दोस्त अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मुझे भी मालूम है कि आप लोगों के बकरों का क्या नाम था और आप लोगों को भी हम एक दूसरे प्यार से क्या कहते थे। तो ये एक ईद जो इवेंट होता है,
ये खुशियों का समा होता है, चाहे वो ईद उल अज़हा हो, ईद उल फितर हो, तो हम सब को ये जो अयाम है खुशी के साथ एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करने चाहिए। और इन अयाम में ये बड़ी एक अहम बात जो मैं करने जा रहा हूँ, इन अयाम में यानी कि जो ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर है, तो हमें उन लोगों को जो कम्युनिटी के उन अफराद जिनकी इस्तात नहीं होती, अल्लाह ताला ने जिन्हें या हम सबको दिया होता है, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि उनके ऊपर भी नज़र रखें और उनके साथ भी अपना इंटरेक्शन कायम रखें। जैसा कि हमारा कल का प्रोग्राम था, या कोई भी किसी भी कम्युनिटी का कोई ताल्लुक़ हो, तो सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। मैंने आपको बताया कि इस्माइल साहब से मैं कोशिश कर रहा हूं, और वो भी रंग मैं पाकिस्तान का आपके सामने रखना चाहूँगा कि कितनी मुश्किल से वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाला प्रोग्राम जो होगा वो उनके साथ मैं कंडक्ट भी करूँगा, और भी हम कोशिश करेंगे जो हमारे पॉपुलैरिटी जितने भी यहाँ सरगोदा के पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि कोविड-19 के हवाले से कुछ हम भी महदूद हैं, और थोड़ा सा हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन करना चाहते हैं अपने जो प्रोग्राम्स हैं और अपने टूल्स को, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम नहीं निकल पा रहे। लेकिन हमारे प्रेस क्लब के जितने भी हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, तो उनको भी एक तरह से फिर आदाब, और बहुत सी चीज़ें आप लोगों से सीखने को मिलती हैं, और जो बहुत सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हनान चौधरी साहब का जिक्र करना चाहूँगा, राव साहब का जिक्र करना चाहूँगा, और जितने भी शिराजी साहब हैं, राना साहब हैं, बहुत सीनियर सब लोग हमारे मौजूद हैं। तो हमेशा से तहे दिल से उनका एहतराम भी रहता है, और बहुत सी चीज़ें इनसे सीखने के लिए भी मिलती है। रियाज शाह साहब और बहुत से नाम मैं मिस कर रहा हूँ, तो बहुत तो तकरीबन 190 के करीब हैं, मलिक असगर साहब, और बहुत से नाम हैं। मैंने जैसे कि कहा, नाम अगर मैं शुरू करूंगा तो वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, इसलिए नाराज़ मत होइएगा। और हमारे जो रेडियो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम, हमारा बहुत बड़ा टाइम गुजरा, बहुत से दोस्त पायनियर्स में से हमारी टीम थी, तो बहुत सी चीज़ें हमने एक दूसरे से सीखी भी, और बड़ा फैमिली का समा बरकरार रहा। तो ये एक अच्छा मीडियन हमें मिल चुका है जनाब। इस पे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में लाइव जा सकें। अगर आप लोगों को कुछ बातें बुरी लगी हैं, तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से दूर भी अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो फिर से कहूँगा कि लाइव हमारा ये प्रोग्राम कभी कभार हम लोगों आप लोगों के साथ आएंगे। अगर आप एक टाइमिंग चाह रहे हैं, तो एक टाइम के ऊपर भी हम आप लोगों के साथ लाइव जाया करेंगे। तो ये आपके कमेंट्स ही मुझे बताएंगे कि क्या प्रोग्राम अच्छा लगा, बुरा लगा, इसमें क्या खामियाँ थी। बहुत सी खामियाँ होंगी, लेकिन आपका देखने का अंदाज सबसे अच्छा है, इसलिए जनाब शायद दब जाएं, आपका अंदाज ऊपर हो जाएगा। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। अपने मेज़बान सिफ्तान बलोच को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपने और अपने गिरदोनवा का ख़ास ख्याल रखिएगा, और प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। अगर मुमकिन हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रख लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।